हाँ तो सारे वन पीस फैंस आ गए यहाँ पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने वन पीस सारा एनिमे खत्म किया हुआ है, खत्म नहीं मतलब वीक टू वीक में फॉलो कर रहा हूँ अभी जो उसकी लेटेस्ट एपिसोड्स आ रही हैं। तो अब जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने वन पीस के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने बना ली हैं और उसमें से मैंने रैंकिंग वीडियोस भी बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं। इस वीडियो में मैं स्ट्रॉ हैट क्रू जो है उसको रैंक करूंगा मैं, और ये सारी मेरी अपनी ओपिनियंस होगी। आप सभी की ओपिनियन इस सब से डिफरेंट हो सकती है, वो मुझे नीचे कमेंट में आप बता देना। वैसे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रैंकिंग में लोअर टू हायर जाऊंगा, और जब इसमें मैं बोलूंगा कि नंबर 1 पे, तो नंबर 1 से मतलब होगा कि नीचे से नंबर 1 पे कौन है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पे आता है ब्रूक। अब ब्रूक मुझे थोड़ा सा ना ऐसे एमी एमी सा लगता है, क्योंकि उसके जो स्केलेटन जोक्स है ना वो स्टार्टिंग में मुझे अच्छे लगते थे, बाद में मुझे ये थोड़े से अजीबोगरीब से लगना शुरू किया। मतलब यूज टू हो गया मैं बहुत ज्यादा, और हंसी नहीं आती थी, और थोड़े से क्रिंज क्रिंज मुझे ब्रूक के जोक्स लगते थे। तो इसीलिए मुझे लाइक ब्रूक इतना पसंद नहीं है, मुझे वो एमी का है बस। लेकिन होल के जो आर्क थी उसमें ब्रूक ने बहुत ज्यादा काम, लाइक मैं वो आर्क देख के मैं हैरान हो गया। मैं कहता यार इन्होंने ब्रूक के साथ इतना ज्यादा काम किया है। अब अगर इससे हम थोड़ा सा ऊपर जाए तो फिर आता है फ्रैंकी। अब फ्रैंकी जो है ना वो मुझे ओवर लगता है, मुझे बहुत ज्यादा। लाइक पहले मुझे फ्रैंकी अच्छा लगता था पहले, लेकिन जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना तो वो मुझे थोड़ा सा ओवर सा लगना शुरू कर। लाइक उसकी इतनी बड़ी छाती है। वैसे फ्रैंकी की इंटरेक्शन इतनी ज्यादा मैंने एनिमे के अंदर तो इतनी नहीं देखी हुई जितनी बाकी क्रू मेंबर्स की आपस में इंटरेक्शन होती है। लाइक फ्रैंकी और लूफी की इंटरेक्शन ही आप देख लो बहुत कम हुई हुई है। आई थिंक सो शायद आगे जाके ये फ्रैंकी के साथ थोड़ी सी इंटरेक्शन करे, क्योंकि फ्रैंकी स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगता था। फ्रैंकी लाइक वो जिस तरह मतलब वो कॉमेडियन मुझे लगता था फ्रैंकी पहले, और उसकी मुझे कॉमेडी अच्छी लगती थी। लेकिन अब वो मुझे फ्रैंकी अजीब सा लगना शुरू हो गया। फ्रैंकी की एक फाइट थी जो कि आई थिंक सो ड्रेस रोजा के अंदर फाइट थी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फाइट मुझे लगी थी। वो बार बार लगे हुए थे कि इट्स अ फाइट बिटवीन मैन एंड अ मैन, मतलब वो बहुत ज्यादा कमाल की फाइट थी। अगर हम इससे ऊपर जाए तो मैंने फिर रखा है वहां पे चॉपर। अब चॉपर जो है ना उसको वैसे मैंने नीचे रखा था, लेकिन उसकी बस क्यूटनेस की वजह से उसको मैंने ऊपर रखा है। वन पीस के अंदर जो ज्यादातर कॉमेडी है ना वो अजीबोगरीब से चेहरे बनाकर और ऐसे चीख चीख कर थोड़ी बहुत कॉमेडी आती है, लेकिन जो चॉपर की जो कॉमेडी है ना वो उसकी क्यूटनेस की वजह से आई हुई है। चॉपर तो कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बाजू का कि चॉपर कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो डॉक्टर है। चॉपर एक डॉक्टर है, और उसकी बाउंटी जो है ना उसकी बाउंटी मुझे बहुत फनी लगती है। लाइक 50 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 200, 500, मतलब इतनी इतनी उसकी बाउंटी रहती है, और वो उसी में खुश रहता है। और बात सीन तो चॉपर के इतने ज्यादा क्यूट है। स्काइपिया के अंदर जो एक सीन है कि जब चॉपर ऐसे रोता हुआ आ रहा होता है और कहता है रोबिन, जोरो, लूफी, यार वो बहुत ज्यादा क्यूट है। अब इससे ज्यादा ऊपर जाए तो फिर आती है नामी। अब नामी जो है ना वो ब्यूटी वाइज तो मैं कहता हूँ सही है, अच्छी है, क्यूट भी है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन फाइट्स में नामी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। मतलब नॉर्मल नॉर्मल सी लगती है मुझे, पता नहीं मैं ये इसको किस तरह बताऊँ। लाइक उसके बाद वो एक बड़ा सा वो डंडा होता है, उसको घुमा घुमा के वो बादल निकालती रहती है। रिसेंटली जब उसको ज़्यूस मिला है ना तो ज़्यादा मुझे थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हुआ, लेकिन अभी तक उसने ज़्यूस के साथ कोई ऐसी भारी फाइट नहीं ली है। तो आगे जाके अगर आएगी तो शायद मेरी ओपिनियन चेंज हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो नामी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब इससे ज़्यादा और ऊपर जाए तो फिर आती है रॉबिन। अब रॉबिन को मैंने नामी से ऊपर इसलिए रखा हुआ क्योंकि रॉबिन के अंदर से ना मेच्योरिटी वाली वाइब्स आती हैं। रॉबिन फार मोर मेच्योर देन नामी, सीरियसली। इसलिए देखो वो भी इंटरेक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं होती उसकी अपने क्रू के साथ, वो बस अपनी डेरिन की मस्जिद बना के साइड में बैठी रहती है और किताबें पढ़ती रहती है और अपने आप में ही रहती है वो। और लाइक जब वन पीस के अंदर रॉबिन बिल्कुल न्यू न्यू आई थी तो मुझे उसकी जो पावर है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। लाइक उसका वो ऐसे सिर्फ फ्लूर करके वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। रॉबिन का भी जो रिसेंटली सीन था वैनो आर्क में वो मुझे अच्छा लगा था। लाइक सांजी को जब उसने पकड़ा होता है और सांजी ऐसे पागलों की तरह रो रहा होता है, रॉबिन रॉबिन वहां से ऐसे रॉबिन ऐसे धमाकेदार धूम मचाले वाली म्यूजिक में एंट्री मारती है, और वो बहुत कमाल का सीन था। इससे ज्यादा ऊपर जाए तो मुझे जिम्बी, क्योंकि जिम्बी जो है ना वो बिल्कुल अभी भी आया है। वैसे जिम्बी मुझे अच्छा लगता है, वो बहुत ज्यादा मिच्योर है, अभी भी वो आया है, और मैंने उसके बावजूद भी उसको इतना ज्यादा ऊपर रख दिया। अब खुद देख लो मुझे वो कितना मेच्योर लगता है। अब आगे हैं टॉप 4 पे। नंबर 4 पे है उसोप। अब लाइक पता है गॉड उसोप है, उसको फर्स्ट पे होना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए वो 4th पे है क्योंकि मैंने सुना है कि मांगा के अंदर एज कम्पेयर टू एनिमे उसोप को ज्यादा बाज सीन में ब्रेव दिखाया हुआ है, लेकिन एनिमे के अंदर उसको फट्टू सा दिखाया हुआ है।
इसीलिए मुझे उसोप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बास सीन में ना वो बहुत ज़्यादा डरता है, वो मुझे अनोइंग चीज़ लगती है डरना। और इसी के बरक्स बास सीन में वो ऐसे हैं, लाइक वो ड्रेस रोजा में देख लो, उसने इतनी दूर से उसको मारा था, वो सीन तो मैं कहता हूँ गूज बम्स वाला सीन था, वो गॉड उसोप का सीन। अब इसके बाद वी आर बैक टू टॉप 3। अब टॉप 3 की बात करें तो वो मुझे लगता है थर्ड पे लूफी। अब लूफी, देखो लूफी मेरे लिए फर्स्ट पे नहीं है, क्योंकि लूफी मुझे डम्ब लगता है। लूफी को मुझे गुस्सा आता है क्योंकि लूफी डम्ब है, लेकिन वो वैसा वाला डम्ब नहीं है वो जैसे नारुतो था वैसा वाला डम्ब नहीं है, वो फनी वाला डम्ब है। और उसकी फनी में बाज़ मुझे हंसी भी आ जाती है, लेकिन बाज़ वो अनोइंग होती है। लेकिन अब लाइक अभी गियर 5 के एपिसोड आई है और गियर 5 में उसने अन्नी मचा दी थी, लेकिन फिर भी मुझे लूफी जो है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लूफी की ज़्यादातर फाइट्स अच्छी ही होती हैं, लाइक डोफ्लामिंगो की फाइट को देख लो, फिर वो बिग मॉम का जो बेटा होता है उसकी फाइट को देख लो, फिर अभी ये काइडो की जो फाइट थी वो भाई साहब मर ही नहीं रहा था काइडो। अगर हम टॉप 2 की बात करें तो टॉप 2 में आप सभी को पता लग ही गया होगा कि कौन कौन होगा। सेकंड नंबर पे है सांजी। लाइक मैंने अपने वन पीस की डेडिकेटेड वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि मुझे सांजी इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसकी फाइट स्टाइल सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक वो अपने हाथों को फाइट के लिए यूज़ ही नहीं करता, वो सिर्फ अपनी टांगों को इस्तेमाल करता है, और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइक जब भी मैं उसकी फाइट देखता हूँ ना, मुझे उसकी फाइट देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी जो लाइव एक्शन आई थी उसमें भी मुझे सांजी की फाइट्स को देखने में ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि मुझे वो फाइट स्टाइल पसंद है कि वो सिर्फ अपनी टांगें इस्तेमाल करता है। और लाइक अभी वैनो आर में जो सांजी वर्सेस क्वीन की फाइट हुई थी वो बहुत ज्यादा कमाल थी। और अब वी आर बैक टू टॉप 1। तो टॉप 1 में आप सभी को पता है कौन होगा, माई वाइफू जोरो। भाई साहब जब मैंने एपिसोड 2 में इसको देखा था ना, मैं उस वक्त का इसके ऊपर दीवाना हुआ था। और अभी लिटरली वन पीस देखते हुए मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता कि मैं यहाँ पे जोरो की तरह वो 3 बालियाँ लगाऊं, लेकिन फिर यार मैंने कहा कि यार मतलब इजाज़त नहीं होगी और मैं अजीब सा लगूंगा, क्योंकि जोरो तो अच्छा लगता है, क्योंकि जोरो हैंडसम है, वो अच्छा लगता है। मैं लगूंगा मैं चंपू सा लगूंगा यहाँ पे। और इन द सेम वे जोरो कॉमेडी भी करता है, और जोरो की जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होती है। मतलब जोरो की इंटरेक्शन आप देखोगे तो लूफी और सांजी के साथ बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगता है। लाइक हमेशा सांजी और जोरो का सीन बहुत ज़्यादा फनी होता है, और जैसा लूफी और जोरो का सीन भी बहुत ज़्यादा फनी होता है। फिर जोरो और चॉपर वो तो लगता है बाप बेटा आपस में। या बस ये थी मेरी रैंकिंग्स। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपका इससे कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।